गाजियाबाद में किसानों का हल्ला बोल। राकेश टिकैत के नेतृत्व में जुटे किसान क्रांति दिवस पर बनाई रणनीति। यूपी गेट बॉर्डर पर जुटे सैकड़ों किसान। हवन यज्ञ के बाद दिल्ली का किया कूच। दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़े। अंडरपास के नीचे किसानों ने हवन यज्ञ भी किया। दरअसल 2 अक्टूबर का दिन किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है। वर्ष 2018 में इसी दिन हरिद्वार से पैदल चलकर दिल्ली जा रहे किसानों की किसान क्रांति यात्रा को दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया था। उस दौरान किसानों को महात्मा गांधी की समाधि तक पहुंचने से रोका गया था और पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे थे। इसी घटना के बाद किसानों ने यूपी गेट बॉर्डर का नाम किसान क्रांति गेट रख दिया था। सांकेतिक तौर पर किसान दिल्ली में प्रवेश करके वापस लौट कर आते हैं। तब से हर साल किसान 2 अक्टूबर को यहां पहुंचकर किसान क्रांति दिवस मनाते हैं। किसानों के मुताबिक आज का कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के अवसर पर यज्ञ हवन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सरकार बात मान नहीं रही। वो चाहे फसल बीमा हो, एमएसपी गारंटी कानून हो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट हो, खाद बीज की समस्या है। पंजाब पूरा बर्बाद होगा पूरे पानी से। हिमाचल और उत्तराखंड मतलब उसको लाभ नहीं दिया जा रहा। 750 किसान आंदोलन में शहीद हुए। उनको देश के प्रधानमंत्री ने राजा ने ये भी नहीं कहा कि भाई नहीं किसान थे वे और हमको अफसोस है। तो इस देश में तो भाई संघर्ष जारी रहेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पीयूष गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पे कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल बता दूं, हर साल की तरह इस साल भी किसानों ने यूपी गेट पहुंचकर जो एक हवन था उसका आयोजन किया। कहीं ना कहीं 2 अक्टूबर 8 साल पहले के करीब जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तब किसानों का कहना यही था कि यहाँ जो दिल्ली में उनको प्रवेश नहीं दिया गया था, दिल्ली घुसने पर उनके ऊपर लाठीचार्ज किए गए थे, जिसके विरोध स्वरूप वो हर साल ये जो अपना आंदोलन है वो करते हैं। एक प्रदर्शन कह लें, इसे एक यज्ञ कह लें, बुद्धि शुद्धि यज्ञ उसे करते हैं। सरकार के खिलाफत में ये कहा जा सकता है कि प्रदर्शन करते हैं। कहीं ना कहीं सरकार से किसान मांग करते हैं कि जिस तरीके से किसानों ने अपनी मांगों के लिए संघर्ष किया उसको पूरा किया जाए। जो स्वामी रंगनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसे माना जाए। इसके साथ एमएसपी की जो मांग है उसे पूरा किया जाए। गन्ना भुगतान सही समय पर कराया जाए और किसानों की जो अन्य मांग है खाद बीज को लेकर उसे सही तरीके से देखा जाए, जिससे किसान समुचित विकास कर सके। और उसी क्रम में हर साल 2 अक्टूबर को किसान यहाँ एकत्र होते हैं और एक हवन का आयोजन करते हैं। इसका नाम उन्होंने क्रांति गेट रखा है। ऐसे में किसान दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग करने पर दिल्ली में घुसे और उसके बाद घूमते हुए यूपी गेट में आ गए। हालांकि साफ तौर पर कहना था कि ये प्रदर्शन जो दिल्ली घुसने का था ये सांकेतिक था, क्योंकि 8 साल पहले भी उनको दिल्ली नहीं घुसने दिया गया था। तब से वो हर साल इसी क्रम में दिल्ली घुसते हैं और उसके बाद फिर वापस शांतिपूर्ण तरीके से आ जाते हैं। तो ये सारा कार्यक्रम रहा। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को चिताते हुए भी नजर आए कि जल्दी से जल्दी किसानों की समस्याओं पर सरकार ध्यान दे, और नहीं तो वो ऐसे कार्यक्रम और आंदोलन आगे भी करने की योजना बनाते रहेंगे। जी पीयूष, फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, ये एक अब कहा जाए, क्योंकि 8 साल से लगातार किसान इस तरीके के प्रदर्शन कर रहे थे कि एक पारंपरिक कार्यक्रम था जिसमें जो पुलिस अधिकारी थे और उनके बीच और किसानों के बीच पहले ही बातचीत हो चुकी थी वो किस तरीके से क्या कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। ऐसे में यूपी गेट पहुंचकर पहले उन्होंने एक हवन यज्ञ का आयोजन किया और उसके बाद कई प्रदर्शन करते हुए दिल्ली में घुसने का प्रयास किया, जहाँ दिल्ली पुलिस द्वारा भी बैरिकेडिंग लगाई गई थी। जब दिल्ली पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई कि हम खाली बैरिकेडिंग से आगे निकलेंगे और थोड़ी दूर पैदल मार्च कर वापस यूपी लौट आएंगे, तो ऐसा करते हुए किसान पहले दिल्ली में प्रवेश करे और उसके बाद फिर वापस लौट आए। यानी जो कुछ था वो केवल सांकेतिक था। हालांकि 2 अक्टूबर 8 साल पहले की वो घटना को दोहराते जब किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, तो उसका जिक्र आज भी किसान करते हुए नजर आए।
राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन की तरफ से यहाँ मौके पर मौजूद रहे। एक बड़ा भूमिका उनकी पूरे किसान आंदोलन में रही थी। ऐसे में उन्होंने 700 से ज्यादा किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को भी याद किया, कहीं ना कहीं सरकार को चिताया कि इतने ज्यादा किसानों ने अपनी बलिदान दिया है, तो ऐसे में सरकार को अब तो जागना चाहिए, उनकी मांगों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जी पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।